हेलो गाइस। आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको गाइस हम पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इसको 3 नामों से जाना जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, ट्रांसफर अर्निंग, अल्टरनेटिव कॉस्ट। इन 3 नामों से अवसर लागत को जाना जाता है। अवसर लागत का संबंध किससे होता है, पहले ये समझ लीजिए। उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और साहस। इन 5 साधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन होता है। उत्पत्ति की ये सभी साधन सीमित होते हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, उत्पत्ति के सभी साधन सीमित होते हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई साधन की एक इकाई एक उद्योग विशेष में काम करने लगती है, तो वो उसी समय दूसरे उद्योग में काम नहीं कर सकती है। इसका बहुत ही सरल एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। सपोज हमने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमए स्पेशल किया है और आगे रिसर्च की है, बुक्स लिखी हैं। तो जब हम एमए करके निकले थे तो हमारे लिए हम एक थे, हमारे सामने कई विकल्प थे। एक इकोनॉमिक्स एमए पास स्टूडेंट के सामने कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? टीचिंग जॉब में जा सकता है, यानी लेक्चरशिप कर सकता है। बैंक की जॉब कर सकता है, उसके लिए अच्छे से अच्छी जॉब बैंक की होती है। या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो ट्राई कर सकता है, उसमें वो जा सकता है। लेकिन जिसने जस्ट एमए किया हो, उसके लिए 2 सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन थे। हमारे सामने 2 सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन थे, या तो हम टीचिंग लाइन में जाएं या फिर हम बैंक में जॉब करें, बैंक में पीओ के लिए अप्लाई करें और तैयारी करके एग्जाम दें और हम पीओ बन जाएं। इतना तो आपको समझ में आ गया। हम कौन सा साधन है? श्रम। हम कितने हैं? 1। हमारे पास रास्ते कितने हैं? 2। लेक्चरशिप, बैंक का जॉब। तो हमने लेक्चरशिप को चूज किया, वो हमको मिल गई। और हमारे लिए दूसरे, अगर हमें लेक्चरशिप ना मिलती तो हम बैंक की जॉब प्रेफर करते और वहां पर जाते तैयारी करके, सिलेक्शन होता और हम पीओ बन जाते हैं। तो ये 2 ऑप्शन हमारे सामने हैं। लेकिन जब हमने चूज कर लिया टीचिंग ऑप्शन, हमें मिल गया टीचिंग प्रोफेशन, तो हमें दूसरा प्रोफेशन हमारा कौन सा था सबसे अच्छा? बैंक का। उसका हमको त्याग करना पड़ा। तो हम जो हैं वो श्रम साधन है। मेरे सामने 2 विकल्प थे, बल्कि 3 विकल्प थे। हमारा एक विकल्प चुना हमने और उसमें हम सक्सेसफुल रहे, उसमें हमें जॉब मिल गया। तो हमारी ट्रांसफर अर्निंग क्या होगी, हमारी अवसर लागत क्या होगी? जो हमें सैलरी मिल रही है टीचिंग जॉब में, वो तो हमारी एक्चुअल अर्निंग होगी। लेकिन जो हमको बैंक में मिल सकती थी, वो हमारी ट्रांसफर अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत साधन की उस लागत को कहते हैं जो उसे वर्तमान उपयोग में नहीं, बल्कि दूसरे अच्छे से अच्छे वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से 2-3 साधनों को स्पष्ट करेंगे तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट।
तो आपने देखा कि किसी साधन की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में किए गए मूल्य के बराबर होती है। मान लीजिए ए और बी दो वस्तुओं का उत्पादन होना है, लेकिन एट ए टाइम एक ही वस्तु का उत्पादन हो सकता है उस साधन के द्वारा। तो ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ये आपको पता करना है। तो ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी वस्तु की वो मात्रा होगी जो ए का उत्पादन करने के लिए त्याग की गई है। ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए की अवसर लागत बी वस्तु की वो मात्रा होगी जो ए के उत्पादन करने के लिए त्याग की गई है। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल हम आपको और देना चाहेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। भूमि एक साधन है, सब जानते हैं कि वो सीमित होता है, लेकिन जब अवसर लागत की बात करते हैं या आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसकी सीमितता इस अर्थ में होती है कि भूमि के एक टुकड़े पर कई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे गेहूं बो सकते हैं, चना बो सकते हैं, लेकिन अगर हमने गेहूं बोया है तो चना नहीं बो सकते हैं, चना बोया है तो गेहूं एट ए टाइम नहीं बो सकते हैं। इस अर्थ में वो सीमित हो गया। भूमि का एक टुकड़ा है, उस पर गेहूं का उत्पादन करने से 120 टन गेहूं प्राप्त होता है और चने का उत्पादन करने से 100 टन चना प्राप्त होता है। तो इस समय गेहूं बोया गया है, यानी कि 120 टन गेहूं प्राप्त हो रहा है। 120 टन गेहूं प्राप्त करने के लिए कितने चने का त्याग करना पड़ेगा? 100 टन चने के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। तो गेहूं की 120 टन गेहूं की अवसर लागत क्या होगी? 100 टन चना, इसके बराबर होगी। इसी तरह से श्रम एक साधन होता है। श्रम भी सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाला होता है। इसको हमने स्टार्टिंग में ही आपको स्पष्ट कर दिया था। एक श्रमिक है, मान लीजिए, वो किसी भी मिल में काम कर सकता है, जूट मिल में काम कर सकता है, चीनी मिल में काम कर सकता है। मान लीजिए जूट मिल में काम करने से उसको 1000 रुपये मिलते हैं और चीनी मिल में काम करने से उसको 800 रुपये मिलते हैं। तो इस समय अगर वो जूट मिल में काम कर रहा है तो उसकी अवसर लागत क्या होगी? श्रमिक की जूट मिल में काम करने की अवसर लागत होगी 800 रुपये, क्योंकि उसने 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए 800 यानी कि चीनी मिल में काम करने के ऑप्शन अवसर का त्याग किया है। ठीक है, तो ये होगी उसकी 800 रुपये अवसर लागत होगी। इसको हम ट्रांसफर अर्निंग इसलिए कहते हैं कि जूट मिल में उसको कम से कम 800 रुपये अवश्य मिलने चाहिए। अगर जूट मिल में उसको 800 रुपये नहीं मिलते हैं तो वो जूट मिल को छोड़ के चीनी मिल में काम करने लगेगा। इसी अवसर लागत की अवधारणा को एक हम डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। एक्स और वाई वस्तुएं दो ली गई हैं। वाई वस्तु वाई एक्सिस पर, एक्स वस्तु को एक्स एक्सिस पर दर्शाया गया है। रेखा प्रारंभिक रेखा है ए बी। इस रेखा पर जो पी बिंदु है वो ये बता रहा है कि वाई वस्तु की ओ आर मात्रा और एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा का त्याग, वाई वस्तु की ओ आर और एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। जब उत्पादक बिंदु P से Q की तरफ आता है तो वो वाई वस्तु की mn मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी एक्स वस्तु की mn मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्स वस्तु की mn मात्रा का उत्पादन और अधिक करने के लिए वाई वस्तु की R से S इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि एक्स वस्तु mn की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वाई वस्तु की RS मात्रा। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत की जब हम बात करते हैं तो कुछ मान्यताएं लेकर हम चलते हैं। मान्यताएं मतलब कि ऐसा ऐसा होता है, हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब अवसर लागत की परिभाषा क्या बनती है। पहला असम्पशंस है साधन की मात्रा निश्चित होती है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी मान्यता ये है कि एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। और तीसरी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी वस्तु की अवसर लागत क्या होती है। किसी वस्तु की अवसर लागत साधन का वो मूल्य है जो उसे दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त हो सकता है। तो आप सबको अवसर लागत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।